दोस्तों, महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा मिलती है उसे याद रखना भी जरूरी है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं ऐसी ही 25 तरह की शिक्षाएं जो हमें महाभारत, युगंधर और मृत्युंजय पढ़ने पर मिलती हैं। हालांकि ये भी सच है कि आप महाभारत पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ अलग और भी शिक्षाएं या सबक मिले। आज हम आपको उन 25 शिक्षाओं के बारे में बताएंगे जो हमें महाभारत से मिलती हैं। उनसे आप अपनी जिंदगी की जंग को लड़ सकते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, महाभारत से जो मिलने वाला सबक है पहला, वो ये है कि जीवन हमारा योजनाओं से भरा होना चाहिए। अर्थात जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है। और अगर कोई योजना या रणनीति नहीं बनी हुई है आपके जीवन में, तो समझ लीजिए कि जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा, जिसका कि सफल होना नामुमकिन है। हो सकता है सफल हो भी जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती है कि सफल ही होगा आपका जीवन। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई प्लान नहीं होता, तो पांडवों की कोई औकात नहीं थी कि वो कौरवों से किसी भी मामले में जीत सकते, क्योंकि कौरव भी उतने ही बलशाली थे जितने कि पांडव। श्री कृष्ण का साथ था जो कि पांडवों को विजयी बनाता है महाभारत के युद्ध में। दोस्तों, दूसरा सबक जो कि हमें महाभारत से मिलता है वो ये है कि आपकी संगत और पंगत अच्छी होनी चाहिए जीवन में। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा ही जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन आपको अगर बुरी संगत मिली है, आपका बुरे लोगों के साथ उठना बैठना है, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आपको अच्छे लोगों का पाला पड़ता है, आप अच्छे लोगों के साथ बैठते सुनते हैं, तो आप निश्चित ही अपने जीवन में सफल होंगे। आपका जीवन आबाद हो जाएगा। दोस्तों, महाभारत में कौरव के साथ शकुनी था। शकुनी बुरा व्यक्ति था, जिसके के कारण कौरव बर्बाद हो गए। और उसके साथ ही पांडवों के साथ कृष्ण जैसे सभ्य व्यक्ति थे, भगवान थे। इस कारण से पांडव हमेशा विजयी रहे। शकुनी मामा जैसे आपने अगर संगत पाल रखी है, तो आपका दिमाग अगर चल रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा, और आपके जीवन में असफलता ही असफलता रहेगी। दोस्तों, महाभारत का ये था दूसरा सबक। तीसरा सबक जो कि हमें महाभारत से मिलता है वो है, आपको अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। हमेशा आप किसी भी चीज़ का पूरा ज्ञान रखें। कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत वीर और बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में तो आप सब जानते होंगे। मुसीबत के समय अधूरा ज्ञान किसी भी काम में नहीं आता है। महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने का तो ज्ञान था, लेकिन उसमें से निकलने का ज्ञान नहीं था। इस कारण से वो चक्रव्यूह में घुस तो गया, लेकिन निकल नहीं पाया और बहुत बुरी तरह से मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसलिए दोस्तों, आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। किसी एक विषय में तो आपको दक्षता हासिल ही होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महाभारत से मिलने वाले अगले सबक के बारे में। दोस्तों, महाभारत से मिलने वाला अगला सबक है कि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। महाभारत में कई ऐसे मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के पास चले गए। शल्य और युयुत्स इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इसलिए कहा जाता है कि कई बार दोस्त के वेश में दुश्मन हमारे साथ आ सकते हैं और हमसे कई तरह के राज ले लेते हैं।
कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों के साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर। इन तीनों ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। युद्ध वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन साथ उन्होंने पांडवों का दिया। दोस्तों, महाभारत से मिलने वाला अगला सबक है कि हथियार से ज्यादा किसी व्यक्ति के वचन घातक होते हैं। महाभारत का युद्ध अगर नहीं हुआ होता, अगर कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रखते, जैसे द्रौपदी अगर दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा ना कहती, तो महाभारत नहीं होती। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली ही बातें करा करते थे, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ, ये हम सब जानते हैं। सबक ये कि कुछ भी बोलने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर पड़ेगा। हमें सोच समझकर ही बोलना चाहिए। छठा जो सबक हमें महाभारत के युद्ध से मिलता है कि हमेशा हमें जुए और सट्टे से दूर रहना चाहिए। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगाया था। ये बात हम सभी जानते हैं कि उसके बाद फिर हुआ क्या। इसलिए जुआ, सट्टा और षड्यंत्र, इन सब चीज़ों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। इससे हमारा जीवन अंधकारमय हो सकता है। महाभारत से मिलने वाला सातवां सबक है कि हमेशा हमें सत्य का साथ देना चाहिए। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानीजन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। दोस्तों, कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा धनवान हैं या बड़े बड़े पदों पर हैं। हमेशा विजय उसकी होती है जहां पर ईश्वर होता है और जो व्यक्ति हमेशा ईश्वर के साथ रहता है। जहां सत्य होता है वहीं ईश्वर भी रहता है। इसलिए हमें सत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए हमें जो करना पड़े हमें करना चाहिए, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। महाभारत का आठवां सबक है कि लड़ाई से डरने वाले हमेशा मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को ये बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखा दी थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अगर किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता है तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, वीर योद्धा कभी युद्ध से पीछे नहीं हटते। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। वो युद्ध नहीं करना चाहते थे अपने बंधु बांधवों के साथ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, ना कोई मरता है ना कोई मारता है, सब निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मरने या मारने से क्या डरना। दोस्तों, ये था महाभारत से मिलने वाला आठवां सबक। महाभारत से मिलने वाला नवा सबक है कि हमें शिक्षा का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं करी क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, बल्कि वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण अगर ये समझता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वो समाज का बदलने का प्रयास करता, ना कि समाज के प्रति घृणा करता। दोस्तों, महाभारत का अगला सबक है भावुकता कमजोरी होती है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज़्यादा ही भावुक और आसक्त थे। यही कारण रहा कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वो खुद तो अंधे थे ही, साथ में पुत्र मोह में भी वो अंधे थे। इसी तरह महाभारत में हमें कुछ ऐसे पात्र भी मिलते हैं जो अपनी भावुकता के कारण मूर्ख ही सिद्ध होते हैं।
ज़रूरत से ज़्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमज़ोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं पहचान पाता। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क करना भूल गए और कौरवों का विनाश हुआ। शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो, ये है महाभारत का अगला सबक। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वो हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी हैं तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती। महाभारत का अगला सबक है, अगर आप खुद नहीं बदलते तो समाज आपको बदल के रख देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता है। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वो बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिए, लेकिन फिर भी वो महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे दोस्तों की कद्र करनी चाहिए अपने जीवन में। ईमानदारी और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपके जीवन को बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। अगर दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र के द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था, उससे अर्जुन मारा जाता। दोस्तों, हमें हमेशा अपने जीवन में कर्मवान बनना चाहिए। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। ये जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करने चाहिए जो आपके अगले जीवन के लिए तैयारी करें। ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने चाहिए। घर और कार्यालय के अलावा भी हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारी संतानें हमें याद रखें। गीता यही संदेश देती है कि हर पल ऐसा कार्य करना चाहिए जो हमारे जीवन को सुंदर बनाए। दोस्तों, महाभारत का अगला सबक है कि अहंकार और घमंड पतन का कारण बनता है। अपनी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप और विद्वता का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। समय बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल बहुत निराले हैं। जिस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया था, उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया। महाभारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में तनिक भी देर नहीं लगती। ज्ञान का सही क्रियान्वयन करना चाहिए, अर्थात हमें अपने ज्ञान को सही जगह लगाना चाहिए। यह है महाभारत का अगला सबक। शिष्य या पुत्र को ज्ञान देना माता, पिता और गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से हमें कुछ हासिल नहीं होता है। बिना विवेक और सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक और अच्छे संस्कार देने भी जरूरी हैं। हमने ऐसे कई व्यक्ति देखे हैं जो बड़े ज्ञानी हैं लेकिन व्यक्तित्व से दब्बू हैं या किसी जंगल में धुन रमाकर बैठे हुए हैं। उनके ज्ञान से ना तो परिवार का हित हो रहा है और ना ही समाज का। ऐसे लोगों को कहते हैं कि अपने मियाँ मुँह मिट्ठू बनना। दोस्तों, हमारी कोई भी संपत्ति हमारी नहीं है, अर्थात किसी की संपत्ति किसी की नहीं होती है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं है उसे अनीतिपूर्वक लेने, हड़पने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल उसका दंड अवश्य मिलता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज जो तेरा है कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। इसलिए तू संपत्ति और वस्तुओं से आसक्ति मत पाल। ये तेरी मृत्यु के बाद यहीं रखे रह जाएंगे। ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाओगे। अगर आपको अर्जित करना ही है तो परिवार का प्रेम और अपनत्व को अर्जित करो, जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। हमें अपनी जिंदगी में दंड का डर जरूरी होता है। ये है महाभारत का अगला सबक। न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड को सही रूप में लागू करने की क्षमता रखता हो। ये चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। अपराधी को हर हाल में दंड मिलना ही चाहिए। अगर उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज में और भी अपराधी पैदा होंगे और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा। अपराध करने की क्षमता बढ़ जाएगी और फिर इस तरह संपूर्ण समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। युधिष्ठिर के अहिंसा में उनके विश्वास को देखते हुए युद्ध के बाद भीष्म को उन्हें उपदेश देना पड़ा कि राजधर्म में हमेशा दंड की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपराधी तो होंगे ही। दंड न देना सबसे बड़ा अपराध होता है। अर्थात अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपको उसका दंड मिलना जरूरी है। दोस्तों, महाभारत का 19वां सबक है न्याय की रक्षा बहुत जरूरी है। न्याय हमेशा उन लोगों के साथ होता है जो शक्तिशाली हैं या जो न्याय पाने के लिए प्राणपण से उत्सुक हैं। जिन्होंने अपने लिए न्याय मांगा है उनके साथ ईश्वर ने न्याय किया भी है। मांगोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, ये प्रकृति का नियम है। गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण और एकलव्य के साथ जरूर अन्याय किया था, लेकिन आज दुनिया अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानती, क्योंकि कर्ण और एकलव्य ने हमेशा न्याय की मांग करी और अंत में आज दुनिया उन्हें श्रेष्ठ धनुर्धर मानती है। महाभारत हमें सिखाती है कि न्याय की रक्षा करना कितना जरूरी है, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि न्याय सिर्फ शक्तिशाली लोगों के साथ ही रहता है। अगला सबक है, ये जगत या व्यक्ति जैसा है वैसा कभी दिखाई नहीं देता। अर्थात लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, वो कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है, रहस्यमयी। छिपे हुए को जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई योद्धा थे जो छिपे हुए सत्य को जानते थे। अर्थात हमें अपने जीवन में छिपे हुए को जानने का ज्ञान बहुत जरूरी है। अगला ज्ञान जो महाभारत से हमें मिलता है कि सफ़र करने में बरकत होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने में लाभ ही मिलता है। पांडवों को हस्तिनापुर छोड़कर 2 बार जंगल में रहना पड़ा और अंत में उनको जब खांडव प्रस्थ मिला तो वे वहां चले गए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को भी कई बार मथुरा को छोड़कर जाना पड़ा और अंत में वो द्वारिका में बस गए। कई बार लोगों को व्यापार या नौकरी के लिए दूसरे शहर या देश में जाना होता है। जीवन हो या युद्ध, सभी जगह गोपनीयता को महत्व देना बहुत जरूरी है। अगर आप भावना में बहकर किसी को अपने जीवन का राज बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विशेष पर क्रोध या कटाक्ष करते हैं तो आप कमजोर माने जाते हैं। महाभारत में कई ऐसे मौके आए जबकि नायकों ने अपने राज ऐसे व्यक्तियों के समक्ष खोल दिए जो राज जानने ही आया था, जिसके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीष्म, बर्बरीक ऐसे ही उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया। इसलिए गोपनीयता और संयम हमें अपने जीवन में अवश्य रखना चाहिए। किसी प्रकार की चिंता करना, मन को अशांत रखना और व्यर्थ के भय को पालते रहने से मृत्यु हमारे आसपास ही मंडराने लगती है। मौत तो सभी को आनी ही है, फिर चिंता किस बात की। कोई पहले मरेगा तो कोई बाद में। चिंता का मुख्य कारण मोह है। जेल खाना, दवा खाना या पागल खाना वो व्यक्ति जाता है जिसने धर्म सम्मत या संयमित जीवन नहीं जिया। बहुत महत्वाकांक्षी या जिसने धन और शक्ति के आधार पर रिश्ते बना रखे हैं या जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता है। महाभारत को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चिंता मुक्त जीवन सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, महाभारत का अगला सबक है कि हमें अपनी इंद्रियों पर संयम जरूर रखना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। इंद्रियां कभी भी तृप्त नहीं होती हैं।
जो इंद्रियों के वश में है उसका पतन तो निश्चित है। बहुत से लोग आजकल किसी न किसी प्रकार की आदत या नशे के गुलाम है। ऐसे लोगों का धीरे धीरे चरण होता जाता है। इंद्रिय संयम आता है संकल्प से। महाभारत का हर पात्र संकल्प से बंधा हुआ है। शक्ति का संचय इंद्रियों को वश में करने से ही संभव हो पाता है। ये था महाभारत का 24वां सबक। महाभारत का 25वां और अंतिम सबक है कि किसी राजा या योद्धा को परिणाम की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि जो योद्धा या राजा युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वो अपने जीवन या राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी भी साहसपूर्वक ना तो निर्णय ले पाता है और ना ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी भी मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय ले लेने के बाद फिर बदलने का अर्थ ये है कि आपने अच्छे से सोचकर निर्णय नहीं लिया या आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। इसलिए हमें परिणाम की चिंता नहीं करते हुए हमेशा युद्ध करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महाभारत से मिलने वाले उन 25 सबक के विषय में, जो अगर हम जान लेते हैं तो अपनी जिंदगी की जंग को जीत जाएंगे। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।